morning, students. Today is your English class. I am your English teacher, Miss Amra. Today's chapter is chapter number 3, Birbal and the Scholar. Birbal or Vidhan. All of you must have heard the name of Birbal. आप सभी ने बीरबल का नाम सुना होगा. He was one of the 9 jewels in the royal court of Emperor Akbar. वे सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक था. ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. वह बहुत बुद्धिमान था. अकबर लव्ड हिम वेरी मच. अकबर उससे बहुत प्यार करते थे. वेन एवर ही वॉज इन सम प्रॉब्लम नीडिंग इंटेलिजेंस ही वुड टर्न टू बीरबल हु वुड सॉल्व इट एट एनी कॉस्ट. वे जब भी किसी प्रॉब्लम में होते, किसी परेशानी में होते या उन्हें बुद्धि की आवश्यकता होती, बीरबल के पास जाते जो उसे किसी भी कीमत पर हल कर लेते. वन डे अ वेरी लर्न्ड मैन केम टू अकबर्स कोर्ट. एक दिन एक बहुत ही ज्ञानी आदमी अकबर के दरबार में आया. ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस. वे बहुत सारी भाषाएं जानता था. योर मेजेस्टी, आई हैव हर्ड दैट बीरबल इज़ वेरी इंटेलिजेंट. महाराज, मैंने सुना है बीरबल बहुत बुद्धिमान है. If he can guess my mother tongue correctly, only then I would believe it to be true. अगर वो मेरी मातृभाषा, मदर टंग होती है मातृभाषा, अगर वह मेरी मातृभाषा को सही ढंग से पता लगा सकता है तभी मैं मानता हूँ कि ये सच होगा. I can give him 3 days time for it. मैं इसके लिए 3 दिन का समय दे सकता हूँ. अकबर हैड फुल कॉन्फिडेंस अपॉन बीरबल. अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था. सो ही सैड. उन्होंने कहा बीरबल कैन सॉल्व एंड पजल एनी पजल इन द वर्ल्ड एंड ही विल सॉल्व दिस वन ऑल्सो. बीरबल दुनिया में किसी भी पहेली को हल कर सकता है और वो इसको भी हल करेगा. द एम्परर ऑर्डर्ड his man to put the scholar in the royal guest house. सम्राट ने अपने लोगों को शाही गेस्ट हाउस में विद्वान को रखने का आदेश दिया. Then he turned to बीरबल and said. फिर उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, It's really a great puzzle. ये सच में बहुत बड़ी पहेली है. बट माई प्रेस्टीज इज़ एट स्टेक. पर मेरी इज्जत दाव पर है. डोंट वरी योर मेजेस्टी. चिंता नहीं करो महाराज. आई शैल फाइंड इट आउट विद इन 3 days. मैं इस पहेली को 3 दिन में खोज लूँगा. सैड बीरबल. बीरबल ने कहा. बीरबल रिटर्न होम इन द आफ्टरनून. बीरबल दोपहर में घर वापस आ गया. He was thinking how to solve the riddle. और वे सोच रहा था पहेली को कैसे हल किया जाए. Suddenly, अचानक, an idea came to his mind. उसके मन में, उसके दिमाग में एक विचार आया. He called one of his servants and said something in his ears. उसने अपने कर्मचारियों में से एक को बुलाया और उसके कानों में कुछ कहा. Then he went to his library and began to search books. फिर वे अपनी पुस्तकालय में गया और किताबें खोजने लगा. द थर्ड डे अराइव्ड. तीसरा दिन आया. द स्कॉलर केम टू द कोर्ट एंड हिज सीट. विद्वान अदालत में आए और अपनी सीट ग्रहण कर ली. बट देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ बीरबल. पर वहाँ बीरबल का कोई नामो निशान नहीं था. अकबर वॉज वरीड. अकबर परेशान थे. ही सेंट अ मैन टू बीरबल्स हाउस टू कॉल हिम. उन्होंने एक व्यक्ति को बीरबल के घर भेजा और उसे बुलाया. बट द मैन रिटर्न सून एंड सेड दैट बीरबल वॉज स्लीपिंग. लेकिन आदमी जल्दी लौट आया और कहा कि बीरबल सो रहा था. नाउ द स्कॉलर बिगन टू स्माइल. अब विद्वान ने मुस्कुराना शुरू किया. ही वॉज श्योर दैट बीरबल वॉज अनेबल टू सॉल्व द रिडल. वे निश्चित था कि बीरबल इस पहेली को हल करने में असमर्थ था. He was about to say something when Birbal entered the
कोट। वह कुछ कहने ही वाला था, तभी बीरबल दरबार में आ गए। एवरीबडी लुक्ड एट हिम क्यूरियसली। सभी लोग बीरबल को बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे। सभी उसकी और दिलचस्पी से देख रहे थे। बट ही वॉज काल्म एज बिफोर। लेकिन वो पहले की तरह खामोश था। ही बॉट टू द एम्परर एंड ऑक्यूपाइड हिज सीट। वे सम्राट की ओर झुका और अपनी सीट ग्रहण कर ली। एवरीबडी वॉज ईगर टू नो इफ बीरबल कुड हैव सॉल्व द पजल, बट बीरबल वॉज साइलेंट। सभी लोग जानना चाहते थे कि बीरबल इस पहेली का समाधान कर सकता था, लेकिन बीरबल शांत था। अकबर कुड बियर नो मोर। अकबर अब और सहन नहीं कर सकते थे। डिड यू सॉल्व इट? क्या तुमने इसे हल किया? ही आस्क्ड बीरबल। उन्होंने बीरबल से पूछा। इट्स टू सिंपल योर मैजेस्टी। ये बहुत आसान है महाराज, रिप्लाइड बीरबल। बीरबल ने रिप्लाई किया। हिज मदर टंग इज तमिल। इनकी मातृभाषा तमिल है। अकबर लुक्ड एट द स्कॉलर। अकबर ने विद्वान की ओर देखा। बट ही सिंपली बेंट हिज हेड इन शेम। पर विद्वान ने शर्म से सर झुका लिया। बट हाउ डिड यू सॉल्व इट? लेकिन तुमने इसे कैसे हल किया? अकबर आस्क्ड बीरबल। अकबर ने बीरबल से पूछा। योर मैजेस्टी महाराज, आई न्यू डैट वॉट एवर अ मैन टॉक्स टू soliloquy he would talk in his mother tongue only। महाराज, मैं जानता था कि कोई भी व्यक्ति अगर खुद से बात करता है तो वह अपनी मातृभाषा में ही बात करता है। So I had entrusted one of my men to follow him and note down whatever he utters in soliloquy। इसीलिए मैंने अपने एक आदमी को ये सौंप दिया कि वे उन्हें फॉलो करें। आदमी ने उन्हें फॉलो करें और जो भी वो आपस में जो भी वो खुद से बातें करते हैं उसे लिख ले। द मैन परफॉर्म्ड हिज टास्क वेल। आदमी ने इसे बहुत अच्छे से किया। एंड नोटेड एवरीथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स। और अर्थ को बिना समझे ही सब कुछ लिख लिया। एवरी इवनिंग ही वुड ब्रिंग द नोट्स एंड आई वुड सर्च फॉर द वर्ड्स इन द बुक्स। हर शाम वे नोट्स लाते और मैं किताबों में शब्दों को खोजता। एट लास्ट, अंत में, आई गॉट सम ऑफ द वर्ड इन अ तमिल डिक्शनरी। मुझे कुछ शब्द मुझे तमिल शब्दकोश में मिल गए। एंड रियलाइज्ड दैट ही इज़ फ्रॉम चेन्नई। और मुझे महसूस हुआ कि ये चेन्नई से आए हैं। एवरीबडी प्राइज्ड बीरबल फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड द एम्परर रिवार्डेड हिम सुइटेबली। सभी ने उसकी बुद्धि के लिए बीरबल की प्रशंसा की और सम्राट ने उसको पुरस्कार दिया। स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर था आज। आई होप आप सभी के समझ में आया होगा। इसकी बहुत अच्छे से रीडिंग करिए। एंड आपका होमवर्क है वर्ड्स मीनिंग। ये वर्ड्स मीनिंग आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी में करने हैं। चैप्टर नंबर 3 के वर्ड मीनिंग।